तो धर्म और विज्ञान को परस्पर यदि हम देखें तो इनके अंदर एक विरोध नज़र आता है समाज के अंदर। लेकिन हम यदि धर्म को समझें तो ये जो धर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रिलीजन से अलग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ये धर्म क्या है? इस धर्म का मतलब जो हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्रों में जो धर्म लिखा गया है उसका मतलब है किसी भी चीज़ के अंदर उसकी जो बेसिक क्वालिटी है वो धर्म है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि आग है, तो आग का क्या है काम? ऊष्मा देना, गर्मी पैदा करना, रोशनी देना, ये दोनों काम है आग के। ठीक है। अब मान लो आग के अंदर से इस चीज़ को हम अलग कर देते हैं तो वो आग रहेगी, क्योंकि उसका जो बेसिक जो धर्म है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही हट जाएगा, तो उसको आग कह ही नहीं सकते हम। इसी तरह से कोई भी चीज़, जैसे जल है, जल को हम जनरली कैसे करते हैं कि जल शीतलता देता है। कितना भी गर्म पानी हो आग पे डालेंगे तो आग बुझ जाएगी उससे। तो इसका मतलब क्या है कि गर्म पानी, खौलता हुआ पानी भी यदि आग पे डाल देंगे तो भी आग बुझेगी। तो जल का धर्म कैसा हो गया? पानी का धर्म कैसा हो गया? शीतलता हो गया। यदि ये गुण इसका हट जाए तो हम जिसको जल कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो हर चीज़ के अपने एक गुण हैं। जैसे अब पानी का एक फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री पे आके फ्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे आके बॉयल होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक जगह ही होगा, पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाओ, उसके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वो सेम बनी रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जल का धर्म जो है वो हमने क्या कर दिया? एक तो शीतलता देना, दूसरा हमने कह दिया इसके फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या हो गए? इसके धर्म हो गए। यदि ये चीज़ें वेरिएबल होती तो हम इसको धर्म नहीं कह सकते थे। तो धर्म क्या हो गया? वो परमानेंट क्वालिटी जो उस चीज़ को बनाए हुए है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता। ठीक है। लेकिन रिलीजन जो वर्ड है ये अलग है। रिलीजन है पंथ जिसको हम कहते हैं, संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, सेक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो वो सब किस में आ जाएगा? ये सब रिलीजन में आ जाएगा। तो रिलीजन की जो पहचान है वो फिर अलग हो जाती है। रिलीजन के अंदर एक होली बुक हो गई, एक गॉड हो गया, एक पूजा पद्धति हो गई, किस तरह से आप पूजा करोगे। ठीक है। एक ही तीर्थ हो गया, उनका धार्मिक स्थल हो गया एक, और इस तरह से एक ही उनका चिन्ह हो गया, धार्मिक चिन्ह हो गया। तो ऐसे करके ये है, और एक ही उनकी आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। यदि वो हट जाए तो जैसे कुरान है, तो कुरान के अलावा मुस्लिम धर्म कुछ भी नहीं है, बाइबल के अलावा क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आपका गुरु ग्रंथ के अलावा सिख धर्म कुछ भी नहीं है, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है? ये सब एक उस पर टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ जो धर्म है ये अलग है। हिंदू धर्म में इसको धर्म कहते हैं। और हिंदू को धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर एक चीज़ के ऊपर आधारित नहीं है। ये कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। किसी को ये नहीं पढ़ रहा तो ये पढ़ लो। तो एक आधारित नहीं है, हजारों पूजा स्थल हैं, हजारों तरह की पद्धतियां हैं, वो सब है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ जब हम धर्म शब्द का विश्लेषण करते हैं तो उसका मतलब यही निकलता है। तो अब यदि इसको हम दोबारा देखें, अब विज्ञान की बात दोबारा करते हैं, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारी समझ है। और किन की समझ है? नियमों की समझ है। और ये नियम कैसे हैं? जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका। तो ये जो नियम है, विज्ञान ने क्या है? विज्ञान सभी गतिविधियों को समझकर उसको समझने का काम विज्ञान करता है। ठीक। अब धर्म क्या है? अब मान लो इसको हम धर्म से कनेक्ट करते हैं तो, या रिलीजन से कनेक्ट करते हैं तो, मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, आप कितनी पूजा पाठ कर लो, पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगी क्या? एक आदमी गिर गया किसी बिल्डिंग से, तो अब आप पूजा पाठ कर लो, चाहे मंत्र कर लो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कुछ है, कुछ भी कर ले, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही 9.8 मीटर पर सेकंड से
गिरेगा वो आदमी, वो तो अट्रैक्ट करेगी उसको, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो नियम है ये भी क्या हो गए, ये पृथ्वी के धर्म हो गए, क्योंकि ये भी अटल है, जैसे हमने धर्म की परिभाषा की थी। तो इसलिए ये जो समझ है, आपसी जो समझ है, वो तो इस चीज को बढ़ावा देगी। मतलब धार्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो इन नियमों को समझना है। चमत्कारों की बात नहीं करती वो। जब हम चमत्कारों की बात करेंगे, चमत्कारी व्यक्ति क्या करेगा, हे भगवान कुछ ऐसा कर दे कि ये उड़ने लग जाए अब, या ये गिरे इसको चोट ना लगे, ये चमत्कार है। लेकिन चमत्कार होते थोड़ी हैं, चमत्कार जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या है, इन नियमों को समझना, ये हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। तो जहां आप धर्म को और विज्ञान को एक साथ समझते हो, दोनों को, तो ये क्या है, आपके जीवन को सरल बनाएंगे। न्यूटन्स लॉ पता है, ठीक है, तीनों मोशन के तीनों लॉ पता है, आप उसके विपरीत जा ही नहीं सकते। आप चलते हैं तो भी दोनों पैरों का बराबर उपयोग होता है। एक पैर पीछे धकेलता है तो दूसरा पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पीछे धकेलेगा तो फिर आगे जाएगा। नाव चल रही तो वैसे ही चप्पू से आप एक धकेल रहे हो उसको तो आगे चल रही है। तो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस धर्म को हमने समझ लिया। ये सारी चीज क्या है, ये जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, ये नियम, इन्हीं को आप धर्म कह सकते हो। प्रकृति के नियमों को हम समझ रहे हैं, किसके लिए समझ रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए। हमारे कहने से और हमारे ना कहने से नियम नहीं बदलेंगे, किसी भी तरीके से हम बदल नहीं सकते, ना पूजा से बदल सकते, ना किसी तंत्र से बदल सकते। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं, तो इन दिनों को साथ लेके चलते हैं, तो हमारा विकास होता है। लेकिन जब हम अंधविश्वास को साथ लेके चलते हैं तो हमारा अवनति होती है, पीछे की तरफ जाते हैं। अब धरती गोल है, सबको पता है, इसके प्रमाण भी हैं हमारे पास, सबूत भी हैं, सारी चीजें। इसके बाद भी हम कहें धरती चपटी है तो हमारी मूर्खता होगी। तो यहां क्या है, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे। एक जो विश्वास बन गया, असल में समझना ये चाहिए कि जो रिलीजन है ना, वो रिलीजन इज नॉट साइंस। तो जो रिलीजन जिसको हम कह रहे हैं, पंथ है, ये अंदर की बात करते हैं, आदमी की आत्मिक विकास की बात करते हैं, सद्गुणों की बात करते हैं। ये साइंस को थोड़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यदि इनमें कुछ लिख भी दिया गया तो उस समय के हिसाब से जिन लोगों को जितना ज्ञान था उसके हिसाब से लिख दिया। बाद में यदि कोई चीज़ खंडित हो गई या बाद में कोई चीज़ बदल गई तो उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सरलता के साथ। जो समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे पहले हम क्या मानते थे कि भाई धरती सेंटर है, सूरज चारों ओर चक्कर लगा रहा है, फिर हमें बाद में पता लग गया कि सूरज सेंटर है, उसके चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अपनी एक्सिस पे भी लगा रही है। तो जब हमें पता लग गया तो भी हम नहीं मान रहे। बात यह है। तो धर्म आपको, जो जिसको रिलीजन कहते हैं, हम पंथ कहते हैं, ये आपको इंटरनली मजबूत करता है, आपके अंदर सद्गुणों की बात कर रहा है। ईमानदारी है, सद्गुण है, अच्छाई है, निष्ठा है, प्रेम है, भाईचारा है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें क्या है, इस दोनों में हम क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन का जो आधार है वो भी इस पे टिके। वो तो संभव थोड़ी है। जीवन का आधार तो प्रकृति के नियमों पे ही चलेगा। हमारा जो जीवन है वो प्रकृति के नियमों के ऊपर चलेगा, वो कभी भी इनके ऊपर नहीं चल सकता, अंधविश्वास के ऊपर नहीं चल सकता। और मान लो मैं इनकार कर दूं तो भी क्या होगा, मैं कहता हूं मैं तो नहीं मानता, मेरे नाम मानने से थोड़ी होगी। जो चीज़ एक द थिंग विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड वो तो वैसी रहेगी। मेरे नाम मानने से मैं कहूँगा पृथ्वी चपटी है, मैं कहता रहूँ, मेरे कहने से पृथ्वी चपटी थोड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सारी चीज़ उनके ऊपर ही चलेगी और साइंस के साथ कभी भी टकराव नहीं हो सकता। ये दोनों क्षेत्र अलग है। साइंस और ये जितने भी हमारी संवेदनाएं हैं, दुख है, तकलीफ है, इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो चीज हो गई हमारी सामाजिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों। तो इन नियमों पे इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। विज्ञान ने कोई चीज बना ली, मान लो विज्ञान ने बारूद बना लिया। अब उस बारूद का यूज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
ना तो बारूद का कसूर है। उस बारूद के उपयोग को समझना, ये क्या है? ये धर्म है। धर्म का मतलब ये हो गया उस बारूद की नेचर को समझकर उसका उपयोग करना। ये आदमी किस चीज से करेगा? ये अपने विवेक से करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा। तो ये चीज अलग है। सामाजिक जीवन जो है वो अलग है, आध्यात्मिक जीवन है वो अलग है, हमारा जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वो अलग है, हमारे संवेदनाएं, हमारे संबंध ये अलग है, और विज्ञान अलग है। विज्ञान के नियम नहीं बदलते। मान लो 80 डिग्री टेम्परेचर है पानी का और बहुत तेज गर्मी हो रही है, आप इससे नहा ही नहीं सकते। अब आप यहां कुछ भी लगा लो, ये थोड़ी बदलेगा। तो ये जो 80 डिग्री टेम्परेचर है ये किसी कारण से हुआ है पानी का, और ये बना रहेगा। ये समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होगा, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से। यदि टेम्परेचर कम है तो ये कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा। तो हमें समझ क्या होनी चाहिए, इसके साथ हम कैसा वो करें, किस तरह से हम इन चीज़ों का उपयोग करें, ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। और यही समझ जो है यही हमें हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुगमता प्रदान करती है। बारूद जो है, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना है, बारूद बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तालाब बनाना है, बारूद का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी बस्ती के ऊपर डालना है तो बारूद तो अपना वही काम करेगी। बारूद को थोड़ी पता है कि भाई मुझे कहाँ डाला जा रहा है, क्योंकि बारूद एक सिद्धांत से बंधी हुई है। वो तो जहाँ डलेगी उसने वहाँ विस्फोट करना है। अब वो विस्फोट, वो इस चीज़ को भी नहीं देखेगी वो विस्फोट हो किस जगह रहा है, पहाड़ पे हो रहा है, किसी नदी तालाब में हो रहा है, या किसी मानव की बस्ती में हो रहा है। तो यदि उन नियम, क्योंकि वो नियम अटल है, वो अपने सिद्धांत से अलग नहीं हो सकती, तो अब वो सिद्धांत से अलग नहीं हो सकती, तो किसको सोचना है इस बारे में? उसको सोचना है जो उसका प्रयोग कर रहा है, कि मुझे इसका प्रयोग कैसे करें कि जिससे मानवता के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, बस। तो इसके अंदर यदि हम इन चीज़ों से टकराएंगे, टकराव की कोई बात नहीं है, बात यहाँ समझ की है कि हम विज्ञान को किस तरह से समझते हैं और विज्ञान के नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हैं। एक चाकू है, उसी नाइफ का उपयोग करके सर्जन जो है जान बचा देता है। उसी एक क्रिमिनल है, उसी नाइफ का उपयोग करके किसी आदमी को मार देता है। और वही एक सिपाही है, वो देश को बचा देता है उसी चाकू से किसी और को मारकर। तो उसका उपयोगिता जो कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। चाकू तो जिस तरह का मोशन होगा, जिस तरह से डाला जाएगा, चाकू तो वैसा प्रभाव करेगा। जितनी तेज डालोगे, चाकू ये थोड़ी देखेगा कि महिला है तो कम असर दिखाएगा, वो बच्चा है तो और कम दिखाएगा, या बड़ा है तो कोई दिखाएगा। चाकू तो जितनी फोर्स से और जिस चीज में डालोगे उस हिसाब से अपना उसने तो काम करना है। चाहे उसे आप वो काट लो, सब्जी काट लो, चाहे आदमी मार दो, चाहे जानवर काट लो, कुछ भी कर दो, तो चाकू पे कोई असर नहीं पड़ रहा। उसका असर किस पे पड़ रहा है? जो आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो उसका उपयोग किस चीज पे ले रहा है। तो यहां प्राकृतिक नियम जितने भी हैं, विज्ञान के नियम जितने भी हैं, विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान के प्रिंसिपल्स, वो सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे समान रूप से बने रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। उसके पीछे आपकी भावना कैसी भी हो, आप दुर्भावना से काम करोगे तो भी विज्ञान के सिद्धांत वही बने रहेंगे, आप अच्छी भावना से काम करोगे तो भी विज्ञान के सिद्धांत वही बने रहेंगे। लेकिन फर्क किस में पड़ जाएगा? फर्क उपयोगिता में पड़ जाएगा। एक तरफ आपने ब्लास्ट किया तो उससे हजारों आदमी मर गए, एक तरफ ब्लास्ट किया, पहाड़ हट गया, वहां आपने रास्ता बना दिया, एक तरफ ब्लास्ट किया, आपने तालाब खोद लिया उससे। तो ब्लास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो सिंपल फॉलो कर रहा है उस चीज को। तो इसी तरह से हमें समझने की जरूरत क्या है, जो विज्ञान को हम जितना समझेंगे उतनी सुगमता हमारे जीवन के अंदर आएगी। हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना चाहते हैं तो हमें विज्ञान के नियमों को समझना ही पड़ेगा, और सबको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिख को नहीं समझने की जरूरत है, या ईसाई को समझने की जरूरत नहीं है, या मुस्लिम को समझने की जरूरत नहीं है, सभी को समझने की जरूरत है। और इनके प्रति, इनसे टकराव करके कोई फायदा नहीं है।
अब जब भी ये बात होती तो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो वेद में दे रखी है, ये सारी चीज़ें तो उपनिषद में दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें तो इतने साल पहले ये हो चुकी तो बहुत अच्छी बात है। आप टकराव क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है भाई। वेद जो है वो भी तो आपके जीवन को सुगम बनाने की बात कर रहे हैं, सरल की। यदि उस चीज़ का है तो उस चीज़ का उपयोग उठाओ, आप फायदा उठाओ उसका। जैसे जर्मनी वेद पे रिसर्च कर रहा है, वो निकाल रहा है उसमें से चीज़ें कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या हो सकती है। उपनिषद में इनमें किसी में कोई बात विज्ञान की आती है तो उसको आप लो, जो गलत बात आती है उसका खंडन करो, उसको मत लेके चलो। तो इतनी आस्था आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मतलब देखते हुए आप मक्खी निगलने का काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को कह रहे हैं, तो जो चीज़ गलत है उसको कभी भी स्वीकार ना करें, लेकिन इन चीज़ों से टकराना भी नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग है। विज्ञान अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। इन दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है, और यदि इनको साथ लेकर चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत उपयोगी हो सकता है, सरल हो सकता है, सबके लिए अच्छा हो सकता है। अल्टीमेट आदमी का लक्ष्य क्या है? सुख पाना। और वो सुख के रास्ते को कौन बढ़ावा दे रहा है? आज जितनी भी ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रहे हैं, एसी हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? मानव के सुख को ही तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुख कितना होना चाहिए, किसको कितना सुख मिलना चाहिए, वो हमारे ऊपर है। हम यदि अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर उस सुख के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपनी सेहत को भी खराब करेंगे, सारी चीज़ों को खराब कर रहे हैं। लेकिन यदि उस सुख को हम लिमिटेड मात्रा में या जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करते हैं तो वो सुख हमारे जीवन को बढ़ाता है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये देखना है ना हमने कि विज्ञान के साथ दो चार नहीं करने, विज्ञान के विरोध में खड़ा नहीं होना है। विज्ञान को समझते हुए अपने जीवन को सरल बनाना है। विज्ञान ने जो चीज़ें बनाई हैं उन नियमों को समझते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना है, लेकिन उसकी भी अति भी गलत हो जाती है। ये 24 घंटे आप एसी में रहोगे तो आपकी बॉडी अलग तरह से वो करेगी, लेकिन आप टेम्परेचर को के हिसाब से रहोगे तो आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। तो व्याधि का घर भी तो हो जाती है, शरीर भी तो इसलिए इसका यूज कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण यूज होना चाहिए। तो जितने इन नियमों को हम समझेंगे उतना ही हमारा जीवन आसान हो जाएगा। इनके साथ टकराव नहीं करना है। तो जहां धर्म का और इसका जो टकराव है उस टकराव से हमें बचना है। उपनिषद जिस धर्म की बात कर रहे हैं, वेद जिस धर्म की बात कर रहे हैं, वो मैंने बता दिया, वो भी उन्हीं सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और वो यहां तक भी कह रहे हैं कि वो सिद्धांत नहीं बदले जाते, कोई भी सिद्धांत नहीं बदला जाएगा। यदि पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है तो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, कहीं भी। वो मंदिर में भी वहीं इतने में होगा, वो शमशान भूमि में भी इतने में फ्रीज होगा, वो हिमालय पे भी उतने में फ्रीज होगा, और वो कन्याकुमारी में उतने में फ्रीज होगा। वो बदलेगा थोड़ी। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे ही बर्फ बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी, हर जगह रहेगी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें, चाहे वो आपका गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे और सारे नियम हो, तो ये है। तो इन चीज़ों को जितना हम सामाजिकता को और इसको साथ साथ लेके चलेंगे उनका उपयोग ज़्यादा कर पाएंगे। रिलीजन जो है, इस बात को समझना होगा, जिस चीज़ को हम धर्म कह रहे हैं, पंथ कह रहे हैं, वो है ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये धार्मिक पुस्तकें हमारे अंदर विवेक जगाने का काम करती है कि उन चीज़ों का हमें उपयोग कैसे करना है। उन चीज़ों को नकारना नहीं है, हमारे जीवन में उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन उनके उपयोग का हमें समझना पड़ेगा। और ये भी मानना पड़ेगा कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया के अंदर, कहीं चमत्कार नहीं होते। कहीं ऐसा नहीं है कि पानी से आपने आग जला ली, कहीं देखा है, सुना है? नहीं। लेकिन काल्पनिक कल्पना कर सकते हो आप कि पानी से भी आग जल सकती है, या आग के ऊपर आपने पानी रखा और वो बर्फ बन गया, कल्पना तो कैसी भी कर लो। तो ये जो चमत्कार है पूरी कल्पना है, चमत्कार जैसी कोई चीज़ घटित होती नहीं है, क्योंकि नियम के विरुद्ध तो ईश्वर भी नहीं जा सकता। और आप करके देख लो, किसी भी नियम के विरुद्ध जाने के लिए आप कितना ही तप कर लो, कितने सोमवार के व्रत कर लो, मंगलवार के, बुधवार के, बृहस्पतिवार के, शनिवार के, इतवार के, किसी के व्रत कर लो, कोई नियम बदलता हो तो बताओ?
या कोई हाँ करे कि मैं नियम बदल सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ क्या है, बेसिकली हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। विज्ञान का क्षेत्र अलग है और धर्म का क्षेत्र अलग है, लेकिन दोनों जब साथ आ जाते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। धर्म बात करता है आपके आचार की, आपका भी तो मूल स्वभाव है। जैसे धर्म की हमने बात की थी, आग के लिए हमने धर्म की बात की थी कि आग का धर्म क्या है, जलाना, ऊष्मा देना, रोशनी देना। तो ऐसे ही आपका भी तो, मानव का भी तो कोई धर्म होगा ना, मूल स्वभाव होगा ना। हमारा मूल स्वभाव क्या है? हमारा मूल स्वभाव है सत्य, हमारा मूल स्वभाव है मानवता, मनुष्यता जिसको कहते हैं। तो हम अपने मूल स्वभाव से जब अलग जाएंगे तो हम भी अधर्मी हो गए। तो इन चीज़ों का, मानवता को ध्यान में रखते हुए विज्ञान का जब हम उपयोग करते हैं तो दोनों परस्पर सहयोग करते हैं एक दूसरे का। और ये सहयोग फिर किस में बदलता है? उन्नति में, प्रोग्रेस में। और यदि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ये किस में बदलेगा? तो ये आपको प्रोग्रेस के अगेंस्ट लेके जाएगा, विपरीत। तो प्रोग्रेस नहीं, अवनति की ओर बढ़ जाओगे। उन्नति नहीं, अवनति, अवनति की ओर बढ़ोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि मान लो अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, अफगानिस्तान में वहाँ बच्चियों की उसको शिक्षा को लेकर रोक लगा दी उन्होंने, 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ेगी। अब एक लड़की जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक पढ़ रही थी, तो वो इन नियमों को समझती तो उसने वो अपना भी जीवन आसान बनाया होता, बच्चों को भी 4 चीज़ें ज़्यादा सिखा सकती थी वो। लेकिन अब उसको नियमों की समझ ही नहीं है, विज्ञान के नियमों की। तो कहाँ रह गई? वो अंधविश्वास में ही रहेगी, वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती कभी भी। तो शिक्षा क्या काम कर रही है? शिक्षा हमें विज्ञान के और नज़दीक लेके जा रही है। और सामाजिकता, जितने आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमें वो विवेक दे रहे हैं कि समाज में कैसे रहना है, किस तरह से काम करना है, क्या सलीका होना चाहिए रहने का, ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मान के चलो। तो अब एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन? और रिलीजन में ब्रैकेट में लिख देना धर्मा, एक्सप्लेन।